Hello and welcome to Sanket Study Center. Today is the last session of atoms and molecules. That is your exercise. There are lots of sums which we are going to do. Lots means there are only 6 sums which we are going to do. So very first sum, take a look over here. इसको क्या हो गया? Okay. 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. आपको ऐसा बोला है कि 0.24 gram actual sample of oxygen is produced और उसमें ग्राम बाय ग्राम देखोगे तो कितना ग्राम ऑफ बोरॉन मिला है? 0.096 ग्राम ये बोरॉन है और 0.144 ग्राम आपको क्या मिला है? ऑक्सीजन। तो 0.24 ग्राम में कितना परसेंट बोरॉन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ बोरॉन विल बी हाउ मच। आप लोगों को परसेंटेज निकालना आता ही होगा, ठीक है। जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय द ऑब्टेन्ड मास मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ बोरॉन विल बी गिवन मास 0.096, ये ग्राम है, हाँ ग्राम, अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये अगर देखोगे तो इट विल बिकम 96 अपॉन 1000 बराबर है, ये होगा 24 अपॉन 100, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 और ये वाला 100, तो 3 0 और यहाँ का 1 0, ओके। नाउ 24 1 जा 24 4 जा 96, 4 into 10 is 40%. So इसमें कितना परसेंट बोरॉन है? 40%। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 60%, राइट। बट मेथड तो बताना पड़ेगा। सो परसेंटेज ऑक्सीजन विल बी कितना ग्राम है? 0.144 ग्राम, गिवन मास 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.144 मतलब 144 अपॉन 1000, ये 24 अपॉन 100 होगा। 100 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। सो मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 100 फॉर परसेंटेज जो निकाला है। 3 0 गए। अब 24 1 जा 24, 6 जा 144, so 6 into 10 is 60%. So when 0.24 gram of boron oxide is formed, how much percentage of boron will be there? 40%. And how much percentage of carbon will be there? 60%. Sorry, oxygen will be there, it will be 60%. So each and everyone please note it down. Sum number 2. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि जब 3 ग्राम ऑफ 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen, it will produce 11 gram of carbon dioxide, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन दिया है? What mass of carbon dioxide will be formed if 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब 3 gram of carbon is burnt और कितना ग्राम दिया है? 50 gram of oxygen is given, तो प्रोड्यूस कितना होगा पता है? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, और ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम ही यूज होगा
बाकी का जो 50 ग्राम माइनस 8 ग्राम दैट इज 42 ग्राम जो है वो अनयूज्ड ऑक्सीजन होगा। व्हाई? बिकॉज विच लॉ यहाँ पे वर्क करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप लोगों ने, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो कौन सा एक्सप्लेन किया था? वाटर का एग्जांपल दिया था। आइस वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, ठीक है। एट द एंड द रेशियो विल रिमेन व्हाट? 1:8। इन द सेम वे अगर आपको 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म CO2, then how much gram of oxygen will be required? Only and only 8 gram of oxygen will be required. And hence, which law of chemical combination will govern your answer? Law of constant proportion will govern our answer. Okay? Note it down, everyone. Sum number 4. Third is your question answer type question. So we are not going to solve it. वो आपको रिमेंबर करना है. So write the chemical formula of the following. ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, सबकी आपको केमिकल फॉर्मूला लिखनी है. एंड कल ही हम लोगों ने देखा था हाउ वी विल राइट केमिकल फॉर्मूला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैग्नीशियम और क्लोराइड ऐसा दिया है तो दोनों का सबसे पहले सिंबल लिखो, ठीक है. देन दोनों की वैलेंसी लिखो एंड देन क्रॉस इट ऑफ, ठीक है. एंड देन क्रॉस इट ऑफ. तो मैग्नीशियम के लिए Mg और क्लोरीन के लिए अब मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1. सो क्रॉस इट ऑफ. So what we will get? Mg as 1. So and 1 we have to ignore it. And Cl2. The next calcium oxide. तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम की 2, ऑक्सीजन की भी 2. लेकिन जब रेशियो 2:1 होता है तो व्हाट वी हैव टू राइट? सिंबल CaO, ठीक है. नाउ कम्स कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट के लिए Cu+2 और नाइट्रेट NO3 -1 मतलब कि 1, ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये पोलीएटॉमिक है. पोलीएटॉमिक मतलब क्या? व्हेन यू राइट इट डाउन यू हैव टू राइट इट इन योर ब्रैकेट. सो इसका आंसर बनेगा Cu ब्रैकेट NO3 ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि ये N के ऊपर भी 2 आएंगे, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड 3 ऑलरेडी है और 2 आएंगे, मतलब कितने होंगे? 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोरीन 3:1. क्रॉस इट ऑफ. व्हाट यू विल गेट? AlCl3. ओके. एंड लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. कैल्शियम Ca+2, कार्बोनेट CO3 -2, ठीक है. क्रॉस इट ऑफ. What you will get? CaCO3. You are not supposed to write 2 again when you have 2 to each side. Okay? So note it down. Next, ये बहुत important है, ध्यान से सुनना. Give the names of the elements present in the following compounds. आपको इसकी फॉर्मूला समझ में आनी चाहिए. फॉर्मूला समझने के बाद उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं. अब ये क्विक लाइन जो है उसको बोला जाता है, क्विक लाइन जो है उसको बोला जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी फॉर्मूला क्या होगी? CaO, ठीक है. अभी हम लोगों ने देखा. अब ये कैल्शियम ऑक्साइड में आप लोगों को कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? 2. कौन से? तो वो मेंशन करते हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है. इस तरह से लिखना है. देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड. हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr. कितने एलिमेंट्स दिखे? वापस 2. हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड या ब्रोमीन. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आता है बेकिंग सोडा और एक आता है बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर
और बेकिंग सोडा में डिफरेंस ये है, सोडा वाला जो है वो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं और पाउडर वाला जो है वो कपड़े धोने में या डिटर्जेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। अब ये जो बेकिंग पाउडर है उसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, योगदेसाई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला बनती है NaHCO3। अब इसमें आप लोगों को कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? 1 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 4 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे लिखोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके। एंड लास्ट देखो पोटेशियम सल्फेट, इसकी फॉर्मूला है K2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? 3, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो लिखो पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, and that's the end of your sum number 5. Note it down. Sum number 6. Calculate the molar या molecular mass of the following substance. आप सबको कल ही, ये हमारा लास्ट टॉपिक था थियरी सेशन में, तो you need to calculate the molecular mass of this substance. तो पहला substance लिया है इथीन. इथीन will be calculated as, ध्यान से देखो, तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। कार्बन का वेट है 12, हाइड्रोजन का वेट है 1। 2 12 24 प्लस 2 दैट इज 26 यूनिट्स, ओके, सिंपल है। नाउ S8 मतलब 8 टाइम्स सल्फर। 8 times sulfur means 8 into 32. 8 into 32 is 6. 8 3s are 24 and 1 is 25. 256 units. Then phosphorus molecule P4. P4 means 4 times P. Phosphorus का weight है 4 into 31. ठीक है, 31 4s are 124 units. Then next is hydrochloric acid HCl. 1 time H plus 1 time Cl. 1 time H is 1 1 1 time Cl is 35.5. So 1 plus 35.5, answer will be 36.5 units या unified mass. Then last HNO3, कल भी ये आया था, आज भी है, इट इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। तो 1 टाइम H प्लस 1 टाइम N प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन। 1 टाइम 1 टाइम 14 प्लस 3 टाइम्स 16। 1 1 प्लस 14 प्लस 48। 48 plus 15 is 63 units. Yesterday गलती में 73 units लिखा था. So that's the end of your entire chapter, atoms and molecules. If you have gone through this, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you very much.